देखें, आज का हमारा चैप्टर है दो चरों में रैखिक समीकरण, लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो पहले तो हमको यही समझना है कि इसमें चर क्या होता है, रैखिक क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल्स और लाइनियर क्या है। तो यहाँ पर क्या है, लाइनियर का मतलब ये है कि लाइनियर इक्वेशन क्या होती है कि जब उसमें के जो चर यूज किए जाते हैं, जो वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। ठीक है, चर जो वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो उसमें जो एक्स वाई जेड जो अज्ञात राशि यूज होती है, जिसकी हमको वैल्यू मालूम नहीं होती है, वो उसके क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इन समीकरणों में यदि हम देखें तो एक्स वाई क्या है, वेरिएबल्स हैं, और कितने हैं, एक्स और वाई के रूप में दर्शाते, उसका मतलब 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, लाइनियर तो इसकी अधिकतम पावर कितनी है, दोनों की 1 है। एक्स की पावर अधिकतम 1, वाई की पावर अधिकतम 1, इसलिए कैसे लाइनियर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फिर इसके बाद इनका क्या है, जो जनरल फॉर्म यदि हम देखें, व्यापक समीकरण देखें, तो इस रूप में क्या है, हमको समीकरण इसके मिलते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। यहाँ पर a1 b1 c1 या a2 b2 c2 जो है, कोई भी यहाँ पर क्या है, संख्यात्मक वैल्यू होती है, कोई रियल नंबर यहाँ पर हमको मिलता है। ठीक है, x y के कहलाते हैं, इसके वेरिएबल्स कहलाते हैं। अब इसके क्या है, इसमें समीकरण आते हैं तो उनको क्या चेक करने के लिए इन 3 कंडीशन का हमको यूज करना होता है। यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या है, पहली कंडीशन आती है एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तब उसके लिए क्या कंडीशन बनेगी, यहाँ पर एक है ए यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2, a1 बटे a2 इक्वल डज नॉट इक्वल b1 बटे b2। तो यहाँ पर क्या है, x का गुणांक और y के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं हो तो कैसे होंगे, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, पहचानने के लिए। दूसरा क्या है, अनंत हल होंगे। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का होंगे a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2 इक्वल c1 बटे c2। इन तीनों के क्या है, तो बराबर हो जाएंगे आपस में, a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2। यदि तीनों की क्या कैलकुलेशन बराबर आती है चिन्ह सहित है, ठीक है, तो वो कैसे होंगे, यहाँ पर अनंत हल रखेंगे। ठीक है, तीसरा लास्ट अपना आता है कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। तो इसके लिए क्या कंडीशन बनती है, a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के। ठीक है, ये कंडीशन बनती है। ठीक है, यहाँ पर क्या पहले वाले को देखें, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, यहाँ पर हमने c1 बटे c2 नहीं लिखा है। तो c1 बटे c2 बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं हो सकता, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मतलब पहले दोनों यदि बराबर नहीं है तो दिए गए समीकरण की क्या है, जो हल होगा वो कैसा होगा, अद्वितीय होगा। और समीकरण वैसे यदि हम देखें जनरली, तो समीकरण में जो एक्स और वाई की वैल्यू निकलती है वो पहली कंडीशन बनेगी तो ही एक्स वाई की वैल्यू निकलती है, मतलब तो ही हम समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं यदि उसकी क्या है, अद्वितीय हल होगा। इन दोनों कंडीशन में हम समीकरण को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर जो भी हम समीकरण सॉल्व करते हैं वो अद्वितीय हल के अंतर्गत जाती है, तभी वो सॉल्व होता है उसमें। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या है, क्वेश्चन अटेंड उसमें करेंगे। देखो, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या लिखा है इसमें, ये पथ रैखिक समीकरण 2x प्लस 5y इक्वल 17 और सेकंड तथा 5x प्लस 3y इक्वल कितना 14 के कितने हल होंगे। और इसके नीचे 4 ऑप्शन हमको उसमें दिख रहे हैं। उसमें पहला ऑप्शन है अद्वितीय हल होगा, दूसरा है केवल 1-2 हल होंगे, तीसरा है कोई हल नहीं, और चौथा है यहाँ पर अनंत हल होंगे। ठीक है, तो हमको इन 4 में से बताना है कि इन समीकरणों के कितने हल होंगे दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके लिए अभी हमने क्या 3 कंडीशन पढ़ी थी इसमें। तो ये क्या है, यहाँ पर a1 b1 और c1, ये क्या है a2 b2 और ये क्या c2। ठीक है, अब इनको हम देखते हैं। तो a1 बटे a2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो a1 अपॉन a2। ठीक है, इधर b1 अपॉन b2 यानी 5 अपॉन में 3। ठीक है, तो a1 बटे a2 कितना है 2 अपॉन 5 और b1 बटे b2 कितना है 5 अपॉन 3। मतलब दोनों की वैल्यू है आपस में बराबर नहीं है, और आपस में बराबर नहीं है इसका मतलब बटे क्या है, a1 बटे a2 इज डज नॉट इक्वल b1 बटे b2, और a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा, ये अद्वितीय हल है। ठीक है, मतलब इन समीकरणों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हम इसमें क्या है, अटेंड कर देंगे, अद्वितीय हल है। देखें अगला क्वेश्चन है, यदि 3x प्लस 3ky इक्वल 2 और
2x प्लस 5y इक्वल 1 द्वारा दी जाने वाली रेखा परस्पर समांतर हैं तो k का मान ज्ञात है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या है, रेखा समांतर है तो हमने यहाँ पर क्या 3 कंडीशन पढ़ी थी समीकरण को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर क्या है, अद्वितीय हल हो, कोई हल ना हो और क्या है, अनंत हल। ठीक है, तो रेखाएं समांतर हैं इसका मतलब यही है यहाँ पर अनंत हल। ठीक है, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, समांतर हो, अनंत हल हो या एक और आता है संपाती, तीनों का एक ही मतलब है। तो इनकी क्या रेखा समांतर है या अनंत हल है, तो अनंत हल के लिए हमने कंडीशन पढ़ा था, ये उसमें लिखा है A1, स्क्रीन पर दिख रहा है A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल क्या होता है C1 अपॉन C2। ठीक है, इसमें A1 मतलब यहाँ पर कितना है 3 अपॉन में 2। ठीक है, इक्वल यहाँ पर B1 यानी कितना 3K, B2 यानी 5। ठीक है, इनको ही सॉल्व कर देते हैं। तो इससे देखें यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसको क्या है इधर लाते हैं यानी के बराबर कितना हो जाएगा 5/2। ठीक है, यही उसमें हमको पता करना था के की वैल्यू क्या होगी, तो के की वैल्यू 5/2 के की वैल्यू आएगी। ठीक है, A1/A2 B1/C2 C1/C2, तो उसमें से कोई सा भी दो हम यहाँ पर ले लेते हैं जैसा स्क्रीन पर फॉर्मूला अपन को दिख रहा है उसमें। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि 2x/a प्लस y/b बराबर 2 तथा x अपॉन a y अपॉन b बराबर कितना 4, तो हमको x और y की वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो इसको सीधा सा सॉल्व करना है, फर्स्ट समीकरण है, इसको नंबर हम सेकंड देते हैं और x और y की वैल्यू निकालना है, तो हम तो x और y से मतलब रखें यहाँ पर। ठीक है, इसको देखें y अपॉन b प्लस का y अपॉन b माइनस का, यानी इसका मतलब ये है कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हम यहाँ पर प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो 2x अपॉन a में x अपॉन a प्लस करेंगे तो x और 2x मतलब 3x अपॉन में a हो जाएगा। ठीक है, प्लस का y अपॉन b माइनस का y अपॉन b कैंसिल हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा 2 + 4 यानी कि 6। ठीक है, तो x की वैल्यू चाहिए इसलिए x इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पर 6/3 और a। ठीक है, यानी 2a। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी 2a आ गई। अब चूंकि हमको y की वैल्यू भी चाहिए इसलिए x की जो वैल्यू है वो फर्स्ट या सेकंड में जहाँ पर भी हमको लगे वहाँ पर हम रख देते हैं। ठीक है, जैसे हम फर्स्ट में रख देते हैं और फर्स्ट में x की वैल्यू रखते हैं तो 2 × 2a अपॉन में कितना यहाँ पर a प्लस y अपॉन b इक्वल कितना 2। ठीक है, a से a कैंसिल हो जाएगा यानी y अपॉन b इक्वल कितना हो जाएगा -2। ठीक है, यानी y इक्वल क्या हो जाएगा -2। ठीक है, b उधर जाएगा तो -2 में b से इंटू करेंगे तो -2b y की वैल्यू हो जाएगी।